अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जी प्यारे बच्चों, 7th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। आपकी बुक का पेज नंबर 95 है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करेंगे। जी प्यारे बच्चों, when light passes, rays pass from a denser medium, water or glass, to a rare medium, air, they bend away from the normal। कहते हैं जब रोशनी की शुआएं, ये देखें, ये है रोशनी की शुआएं, एक डेंसर मीडियम कौन सा है, चाहे वो ग्लास हो या वाटर, इससे एक रेयर मीडियम यानी एयर में दाखिल होती हैं। रेयर मीडियम कौन सा है, एयर, इसमें दाखिल होती हैं तो ये नॉर्मल से परे झुक जाती हैं। ये देखें, बेंड हो जाती हैं। ये नॉर्मल है, ये देखें, ये इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रा की है, ठीक है, ये यहाँ परे हट गई। ठीक है, फिर कहते हैं दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहते हैं फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ जाता है। ये देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आप देखें कि ये बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। ठीक है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, कहते हैं अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, कैसे, अगर हम वो जो रेज हैं अगर हम उनकी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से क्या होगा, कहते हैं आ स्टेज विल कम व्हेन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स, एक वक्त आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगी। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, आपको पता है रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंड हो जाना, मुड़ जाना। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि वो जो शुआ है वो बिल्कुल मुड़ जाएगी। कितना मुड़ जाएगी, कहते हैं एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, इतना मुड़ जाएगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये देखें पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसके साथ ये है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की तो फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, हेयर द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। कहते हैं इधर क्या होता है, इधर ऐसा होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे पास मीडियम है एयर, ठीक है, ये एयर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मीडियम है, एयर है। ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल हो गई है। ये लाइन किसके पैरेलल हो गई है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम के। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम की जो सरफेस है उसके पैरेलल होगी। पैरेलल का क्या मतलब है, पैरेलल का मतलब है दो ऐसी लाइनें, ठीक है, जो कभी भी किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट ना करें, एक दूसरे से मिले ना। ये देखें ऐसी वाली लाइन, ठीक है, ये सीधी चलती जाएंगी, ये किसी भी मुकाम पे एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। कहता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, अब देखें गौर से, कहता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखें ये है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इसे सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय सी, इसे कैपिटल सी से जाहिर किया जाता है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज़ अबाउट 49 डिग्री। कहते हैं अगर इधर हमारे पास जो है मीडियम वो वाटर हो तो फिर क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होगा, और अगर ग्लास हो तो फिर क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। यही था आज का हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर से रिलेटेड आपके नोट्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आपने वो याद करना है और अपनी कॉपी पे लिखना भी है। यही प्यारे बच्चों, आपने इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, और इसके साथ आपने पिछले जितने शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना इस चैप्टर के, उन्हें रिवाइज करना है। अल्लाह हाफिज़।